नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, इस चैप्टर के लास्ट 2 वीडियोस देखने के बाद आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि नहीं कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस तो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाचते-खेलते कर रहे होंगे, इज़न्ट इट? तो चलिए, इस नाचना-खेलना को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ओके मित्रों, तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मित्रों, मैंने अपने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट आर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आप काइंडली इंट्रो वीडियो को एक बार जरूर देखिए। लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर देता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। सो व्हाट डू आई सी? क्या दिख रहा है मुझे? ये पॉइंट ए जो है, ठीक है, और ये पॉइंट बी जो है एंड पॉइंट सी, ऑल दिस पॉइंट्स मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोलिनियर के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, 4 भी हो सकते हैं। मतलब एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स वो सेम स्ट्रेट लाइन पर अगर रहें, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, और इसमें एक और चीज क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में क्या हमने देखा था कि मान लीजिए कि ए बी जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी मान लीजिए है 3 सेंटीमीटर्स। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये ए बी प्लस बी सी क्या है? ए सी है। ए सी क्या है? ए सी इज ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए सी जो होगा ना विल बी ए बी प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है ना? तो एसी की लेंथ जो होगी ना वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। ऐसा कैसे हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी 2 है और बी सी कितना है? 3 है। तो ए बी इज 2 सेंटीमीटर्स एंड बी सी इज 3 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये जो ए सी है ना वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी का सम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, दूसरा क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए कि एक दूसरा केस में लेता हूँ, कुछ ऐसा, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। ओके फ्रेंड्स, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, बी और सी को। जैसा कि मैंने इधर लिया था ए बी, यहाँ पर मैं ए बी को 2 लिखता हूँ। बी सी कितना लिया था? 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करूंगा ना, ये नाउ इफ आई ज्वाइन ए एंड सी, तो आपको क्या लगता है कि अब जो होगा ना एसी, डू यू थिंक दैट एसी का लेंथ अब ए बी और बी सी के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन दिस केस क्या होगा ना, एसी जो है वो 5 सेंटीमीटर्स नहीं होएगा। मतलब 2 प्लस 3 जैसा यहाँ पे था ना, सेम स्ट्रेट लाइन पे थे ना, तो ए बी प्लस बी सी हमें एसी मिल गया। लेकिन यहाँ पर एसी जो है ना वो ए बी प्लस बी सी नहीं होगा, यानी कि एसी जो है ना विल नॉट बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यानी कि अगर कोलिनियर है तब तो ये कंडीशन ठीक है, एसी विल बी ए बी प्लस बी सी। बट अगर नॉन कोलिनियर है ना, तो फिर क्या होगा? एसी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, ये सब मैंने डिस्कस किया था इंट्रो वीडियो में। तो हमें अब बताना है कि अ, ये तीनों पॉइंट जो है ना ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है? ओके फ्रेंड्स, तो कोलिनियर होंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे और नॉन कोलिनियर होंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है, राइट? उसी तरीके से बी और सी तो सेम स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूँ ना, तो तीनों एज अ होल सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोलिनियर है तो ए सी विल बी ए बी प्लस बी सी, और अगर नॉन कोलिनियर है तो ए सी विल नॉट बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए कि मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ओके, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। तीनों के कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं कितना? ए जो दिया है वो दिया है 1,5, बी जो दिया है वो दिया है 2,3, ओके, और सी जो दिया है वो है -2
कॉमा -11। ओके, अब हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। यहाँ तो हमने दिखा दिया है कि ये कोलिनियर है, ठीक है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, लेकिन ये तब होगा जब ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। सो नाउ लेट्स चेक। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, फिर हमें बी सी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, और फिर हमें ए सी भी फाइंड करना होगा। यानी तीनों लाइन्स हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इजंट इट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, इजंट इट। तो अभी मैंने आप लोगों को तो लास्ट दो वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया है कि चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे वो पॉइंट बी हो, ठीक है। मैं किसी भी पॉइंट्स को के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले सकता हूँ, और दूसरे को x2 y2 ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी x1 y1 ले सकता हूँ और इसको x2 y2 ले सकता हूँ। दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लेता हूँ x1 कॉमा y1। ओके, यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं करता हूँ x2 कॉमा y2। ओके, तो अब हम ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखिए x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है, 2 है, और x1 क्या है, 1 है। यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, 3, और y1 क्या है, 5। यानी कि 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर, और ये सब क्या है, रूट के अंदर। ओके फ्रेंड, आगे देखिए, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस ये 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 5 क्या होता है, 3 माइनस 5 इज -2, यानी कि -2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली ए बी हमें क्या मिला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी या व्हाट इज डिस्टेंस ए बी, इट इज अंडर रूट वन स्क्वायर, इट इज अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस ये क्या है, -2 का स्क्वायर, यानी -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, isn't it? और ये क्या है, रूट के अंदर है। यानी कि ए बी का जो लेंथ मिला ना, ये हमें मिला 1 प्लस 4, यानी कि √5 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये मिला हमें ए बी। तो ए बी क्या मिला हमें, √5 यूनिट्स। उसी तरीके से अब हम बी सी फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बी सी को फिर देख लेते हैं क्या निकलता है। तो बी सी के लिए भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं चेंज होने वाला है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमें बी सी को देखना है, राइट। यानी कि सिर्फ पॉइंट बी और सी से मतलब है हमें ना, हमें ए से कोई मतलब नहीं है। बी और सी के बारे में क्या है, एज आई सेड कि किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं आप। तो अभी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है x2 y2। तो एक काम करता हूँ, ये पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको मैं फिलहाल x1 कॉमा y1 कर देता हूँ। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है इस बार मेरा, x2 है 2, और x1 क्या है, -2। x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 इज 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, माइनस लिखिए, और ध्यान रहे, बी क्लियर, अभी x1 जो है नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट डालना ना भूलिए। तो ये आपका हो गया x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से क्या होगा, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है इस बार, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, माइनस y1 क्या है, y1 देखिए -11 है, इसलिए अगेन आप फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखिए -11, और ये पूरे का द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये सब के सब क्या है, ये सब रूट के अंदर है। तो ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा अंडर रूट, देखिए ये क्या है, 2 माइनस -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, इजंट इट। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, प्लस ये देखिए, ये 3 माइनस -11, यानी क्या हो गया, ये 3 प्लस 11, यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 14 का स्क्वायर। ओके मित्रों, तो देखिए, तो हमें बीसी जो मिला ना फाइनली, ये क्या मिलेगा, बीसी विल बी हाउ मच, अंडर रूट फोर, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या हो गया भाई, ये हो गया 16, और 14 स्क्वायर क्या होता है, 14 स्क्वायर होता है 196, ठीक है। और ये सब क्या है, रूट के अंदर है। तो फाइनली क्या मिला हमें, 196 और 16 को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, एडिड 1, नाउ 9 प्लस 1 10 एंड 1 11, एंड 1 प्लस 1 2, सो 212, 212 यूनिट्स। तो ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला बीसी का लेंथ। तो देखिए हमें ए बी और बी सी तो मिल गया, अब हमें फाइनली क्या निकालना है, ए सी। तो अब हम ए सी के बारे में सोचते हैं। ये देखिए मित्रों, ए सी, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, क्या, अंडर रूट
x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हमें AC लेंथ फाइंड करनी है, राइट? यानी हमें पॉइंट ए और सी से मतलब है, ठीक है? बी से फिलहाल हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर फिलहाल ए भी x1 y1 मार्क किया हुआ है और सी भी x1 y1 मार्क किया है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर टाइमिंग x2 y2 कर देता हूँ। ओके मित्रों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए, आप चाहे इसको x1 y1 लो, चाहे इसको x2 y2 लो, चाहे इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2 लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी x1 y1 मार्क किया है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x2 कॉमा y2। ओके फ्रेंड्स, तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड सी। क्यों? क्योंकि हमें AC का डिस्टेंस चाहिए, AC लेंथ चाहिए। तो वैल्यूज पुट कीजिए। ओके, सो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है मेरा, x2 इस बार मेरा है -2 और x1 क्या है 1। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x2 मतलब हो गया -2 एंड x1 का हो गया मतलब 1, यानी कि -2 -1, ये क्या हो गया x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। उसी तरीके से y2 क्या है इस बार मेरा, y2 इज -11 एंड y1 क्या है 5। तो y2 का जगह मैं लिख दूंगा -11 एंड माइनस y1 क्या है, y1 इज 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और ये क्या हो गया स्क्वायर, और ये सब रूट के अंदर। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, देखिए AC क्या मिल रहा है, अंडर रूट, ये देखिए -2 और -1 क्या होता है, सब ऐड करोगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि -3 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस ये -11 और -5 को ऐड करोगे तो क्या होगा 16 होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी कि -16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, अब हम फाइनली AC का लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो AC का फाइनली लेंथ क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा -3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस -16 का स्क्वायर यानी -16 इंटू -16। तो दोस्तों 16 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 256। ओके, अब ये रूट के अंदर कर दीजिए। तो फाइनली हमें AC का लेंथ क्या मिला, 256 प्लस 9। तो 256 प्लस 4 हो गया 60 एंड 65, यानी कि अंडर रूट 265 यूनिट्स। अब देखिए दोस्तों, हमने ए भी फाइंड कर लिया, हमने BC भी फाइंड कर लिया और हमने AC भी फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, आप चेक कर लो कि अगर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC मिलता है तो कोलिनियर है, और अगर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC मिलता है तो फिर वो नॉन कोलिनियर है। सो सिंपल। तो चलिए यहाँ पर आप चेक करते हैं, AB AB प्लस BC, AB प्लस BC कितना मिल रहा है वो देखिए, ए बी प्लस बी सी जो मिल रहा है हमें, ए बी कितना मिला हमें, √5 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लिख दो √5, राइट? एंड प्लस बी सी कितना मिला हमें, बी सी हमें मिला √212 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे आप लिख दो √212। और फिलहाल ए सी अभी तो चेक करेंगे, ए सी इस इन दोनों के सम का इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या अनइक्वल है। तो पहले आप ए सी के नीचे उसका वैल्यू लिख दो, क्या आया है, √265, √265। तो मित्रों अब आप ये बताओ, जब ये दोनों को ऐड करोगे, डू यू थिंक दैट √5 एंड √212 को जब ऐड करोगे तो आपको 265 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज √5 प्लस √12, ठीक है ना, इसकी वैल्यूज को जब कैलकुलेट करोगे ना तो वो √265 के इक्वल नहीं मिलेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि AC जो है ना, AC इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर AC इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी तो फिर वो पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स विल बी नॉन कोलिनियर। देयरफॉर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी, ये तो ऑलरेडी लिख दिया आपने, तो लिख दो देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ओके दोस्तों, सो सिंपल इट इज, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर या फिर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, जो भी आपकी मर्जी। तो देखिए दोस्तों, कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, इजंट इट? लगा ना आसान? तो चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं। ये भी देखिए कुछ उसी टाइप का, उसी का भाई लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ये जो 3 पॉइंट है ना, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई अभी तक तो आप सबको पता होगा, ठीक है ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट? कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, तो ये आइसोसेलेस कब होगा, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो ये आइसोसेलेस कब होगा, अगर मैं दिखा दूं कि कोई भी दो साइड इक्वल है, यही तो होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं है कौन दो साइड इक्वल है, लेकिन मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई भी दो साइड, या तो ए बी बी सी या तो ए बी ए सी
नहीं तो फिर बीसी और एसी कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो गए तो फिर वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो भाई इसके लिए करना क्या होगा, हमें तीनों लेंथ फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी भी फाइंड करना होगा, बी सी भी फाइंड करना होगा और ए सी भी फाइंड करना होगा। तो चलिए करते हैं, अभी तो हम कर पाएंगे ना कि आइसोसेलेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को ए कर देते हैं, ठीक है ना, और इसका कोऑर्डिनेट हम कितना कर दें, इसको हम कर देते हैं 5, -2, ये ठीक है। बी पॉइंट को हम ले लेते हैं 6, 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, 4, और ये जो वर्टाइसिस है सी उसको हम ले लेते हैं 7, -2। ओके फ्रेंड्स, 7, -2। तो एज वी डिस्कस राइट नाउ कि हमें ये तीनों लेंथ फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, राइट। तो इसमें क्या करना है, ए बी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना, ए बी का लेंथ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप सबको अभी तक याद हो गया होगा, क्या, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, y2 - y1 द होल स्क्वायर, रूट के अंदर, इजंट इट। अब देखिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हमें पॉइंट ए को कंसीडर करना है, राइट, और पॉइंट बी को कंसीडर करना है, बाकी अभी तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि ये चाहे मैं ए को x1 y1 ले लूँ, या मैं बी को x1 y1 ले लूँ, या मैं बी को x2 y2 ले लूँ और ए को x2, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड, तो आप, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, अब आपको मैं खाली बोल दे रहा हूँ कि ये जो पहला पॉइंट है ना ए, उसको मैं ले रहा हूँ x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है बी उसको मैं ले रहा हूँ x2 y2। क्या, ए को मैं ले रहा हूँ x1 y1 और बी को मैं ले रहा हूँ x2 y2। तो फिर ये क्या बन जाएगा, सो दिस ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट, देखो x2 y2, ये मैंने बोला x2 और ये मैंने बोला x1, तो यानी 6 - 5, तो क्या हो जाएगा 6 - 5 द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, प्लस इसको मैंने लिया है y2 और इसको मैंने लिया है y1, यानी कि y2 - y1, यानी कि 4 और माइनस, लेकिन ध्यान रहे कि y1 जो है वो नेगेटिव है, तो आप ब्रैकेट डाल दीजिए और यहाँ पे लिखिए -2। ओके, और आप इसका स्क्वायर कर दें। ओके फ्रेंड्स, और ये सब क्या है, रूट के अंदर है। इसको थोड़ा अगर और भी सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर, ये देखिए 6 - 5 क्या होता है, 6 - 5 1 होता है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस, अब ये देखिए ये 4 -2 यानी कि ये बन जाएगा 4 + 2, जो 4 + 2 क्या होता है 6, यानी कि ये हो गया 6 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फाइनली हमें ए बी क्या मिला, फाइनली हमें ए बी कितना मिला, हमें ए बी जो मिला, मिला 1 स्क्वायर, यानी 1 + 6 स्क्वायर, यानी कि 1 + 36 का रूट, विच इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 37, 37 का रूट, और ये क्या, यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये हमें मिला ए बी कितना मिला, 37 रूट 37 यूनिट्स, ये हम इसको बॉक्स में लगा देते हैं। तो ए बी का लाइन फाइंड कर लिया, अब चलिए बी सी को फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड बी सी नाउ। सो व्हाट इज बी सी, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लो, ठीक है। तो जो पहले पॉइंट है मैं उसको x1 y1 करता हूँ और जो दूसरे में उसको मैं x2 y2 करता हूँ। कहने का मतलब क्या है, b का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मैं लेता हूँ x1 y1 और c को मैं लेता हूँ x2 y2। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x2 - x1 का मतलब क्या हो गया, 7 - 6, तो मैं लिखूंगा 7 - 6 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस y2 - y1, यानी कि ये मेरा है y2 और ये मेरा है y1, यानी कि -2 इज माई y2 एंड -y1, y1 क्या है 4, आर यू गेटिंग, तो ये हो गया, और इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, सबके सब अंडर रूट है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 6 क्या होता है भाई, 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस ये -2 एंड -4 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। ओके, और इसका स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें फाइनली बी से क्या मिला, फाइनली बी से क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 1 प्लस -6 का स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली 36 होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हमें बी से कितना मिला, ये देखिए ना, रूट 1 + 36, यानी कि अंडर रूट 37 यूनिट्स। तो देखिए मित्रों, हमें बीसी भी मिला उतना ही, कितना, अंडर रूट 37 यूनिट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ए भी मिला अंडर रूट 37 यूनिट, और ए बी और बीसी भी मिला अंडर रूट 37 यूनिट। मतलब क्या है कि ए बी और बीसी ये दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो वैसे तो देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया,
हमें तो AC फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत टाइम है तो उसका यूज कर लेते हैं। AC को भी फाइंड करते हैं, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, वैसे भी हंसते खेलते कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर ही रहेगा, एंड बीच में क्या प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है ना, ठीक है ना, हम लोग बस थोड़ा टाइम है तो उसका यूज कर रहे हैं। तो AC के लिए मैं A को लेता हूँ x1 y1 और C को लेता हूँ x2 y2, क्या A को लेता हूँ x1 y1 और C को लेता हूँ x2 y2। तो फॉर्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा x1। तो यानी कि x2 माइनस x1 का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस 5, यानी कि ये हो गया 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा x2 माइनस x1 प्लस ये है मेरा y2 और ये है मेरा y1, यानी कि -2। अगेन ध्यान दीजिएगा कि y1 नेगेटिव है, इसलिए माइनस के बाद आप ब्रैकेट डालना ना भूलें, और इसका स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या है पूरा रूट के अंदर। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, प्लस ये देखिए क्या है -2 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर यू गेटिंग। चलो इसको लिख ही दो, -2 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -2 एंड +2 का स्क्वायर। ओके, और ये रूट के अंदर, तो ये फाइनली क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 4। ओके, और ये -2 +2 क्या होता है भाई, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए ना AC हमें फाइनली कितना मिला, फाइनली हमें AC कितना मिला, ये अंडर रूट 4 मिला। ओके फ्रेंड्स, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2, यानी कि AC जो हमें मिला, ये हमें मिला 2 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, बट हमने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया था क्या, AB जो मिला हमें √37 यूनिट, ठीक है, और BC जो हमें मिला वो भी हमें मिला √37 यूनिट्स। सो मैं लास्ट में क्या लूंगा, सिंस AB इज इक्वल टू BC, क्या लिखूंगा मैं, सिंस AB इज इक्वल टू BC, hence these are the vertices of an isosceles triangle. Since AB is equal to BC, A, B एंड C, यहाँ मैंने नाम खुद से ही दे दिया, कुछ भी नाम हो सकता है, या आप लिख सकते हो पॉइंट्स, A, B एंड C आर vertices of an isosceles triangle. ओके फ्रेंड्स, तो मित्रों देखिए कितना आसानी से हमने ये दो क्वेश्चन आज सॉल्व किए, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी ईज़ी तरीके से समझ में आया होगा, राइट? तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये तो आप बिल्कुल ही ना भूलें कि ये जो वीडियो है इसको अपने बहुत सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ प्लीज़ शेयर विथ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।